सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो विजयनगर एम्पायर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये थर्ड पार्ट है विजयनगर एम्पायर का, और लास्ट पार्ट भी यही होगा हमारा वीडियो। विजयनगर एम्पायर के बारे में बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देखना चाहते हैं हम यहाँ पर। सो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए इस वीडियो को। अब देखिए, जो आर्मी है, आर्मी ही यहाँ पर वो चीज़ थी जिसके ज़रिए से कोई भी एम्पायर खड़ा रह सकता था। स्टैंडिंग आर्मी, एक लार्ज बड़ी आर्मी होना ज़रूरी था। इवन जो हम कहेंगे, एक मिनट में, इवन अगर हम बात करें यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो भाई उनके लिए तो जीने मरने वाली बात थी आर्मी का होना। वजह यहाँ पर थी बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम के पास कैवलरी, आर्टिलरी बहुत अच्छी थी, उनकी डेवलप थी। मगर जो विजयनगर एम्पायर था उनके पास इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी तादाद हमेशा मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप कौन सी टेक्निक का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब विजयनगर एम्पायर्स के शुरुआती रूलर्स जो हैं, जब वो बहमनी किंगडम के रूलर्स से हारे, तो उन्होंने ये सबक लिया कि भैया हमारे लिए तो ज़रूरी है कि अब हमें अच्छी क्वालिटी के घोड़े चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, विजयनगर रूलर्स इम्पोर्टेड हाई क्वालिटी horses from Arabia and the Gulf countries across the Arabian Sea। तो इन्होंने क्या करा भाई, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये करी कि अरब के जो नेशन कंट्रीज़ थी जहाँ पे अच्छे घोड़े होते थे, उन घोड़ों को अपने यहाँ पर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, मंगाना शुरू कर दिया। द पोर्ट ऑफ मालाबार, ठीक है, वॉज एपी सेंटर of this and other luxury commodities. The Vijayanagar ruler were always try to gain control of Malabar port। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या थी कि जो मालाबार पोर्ट था, जिसकी नींव जंग थी, हमेशा कोंकण रीजन के अंदर ये आया करता था, क्योंकि घोड़े सप्लाई तो यहीं से होते थे। तो इन्होंने भी कई बार इसको कंट्रोल करा, और इन्होंने हमेशा ही ये कोशिश करी कि दे वर ट्राई टू कंट्रोल ओवर मालाबार पोर्ट। और जो है यहाँ पर बहमनीज़ हैं, वो उनको कम्पीट कर रहे हैं, किसने, भैया आप नहीं, हम कंट्रोल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहमनी वॉज फेमिलियर विद द फायरमैन एंड हायर तुर्किश एंड पोर्तुगीज एक्सपर्ट टू ट्रेन द सोल्जर इन द लेटेस्ट वेपन ऑफ वॉरफेयर। देन यहाँ पे क्या करा, सेकेंड उन्होंने स्टेप क्या किया, देखो पहला स्टेप तो यहाँ पे घोड़ों का था। अब घोड़े तो उड़ के आसमान से आएंगे नहीं, ठीक है ना, सुरंग से निकल के आ जाएंगे, वो ज़मीन से ही तो आएंगे। तो उन्होंने उसके लिए मालाबार पोर्ट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी रहे इस चीज़ के अंदर। तीसरा उन्होंने स्टेप यहाँ पर ये उठाया कि उन लोगों ने टर्किश मुस्लिम्स को, हम कहेंगे तुर्किश ना बोल के भी अगर हम बोले मुस्लिम्स को, उन्होंने अपने यहाँ पर अपॉइंट करा। कुछ यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं कि उन्होंने 10 से 30,000 तक सोल्जर अपने यहाँ अपॉइंट करे कि वो हिंदू सोल्जर्स को सिखाएंगे, सोल्जर्स को, कि भैया कैसे लड़ना है। अब तुर्की जो सोल्जर्स थे उनके अंदर क्या खासियत थी कि वो घोड़े की लगाम पकड़े बगैर चलाते थे घोड़े को। घोड़ा भाग रहा है और वो दूर से ही तीर छोड़ते थे घोड़े की लगाम पकड़े बगैर। सीधी बात है, तीर चलेगा, 2 हाथ से चलेगा, ठीक है, एक हाथ से बाण पकड़ना, एक से तीर पकड़ना, छोड़ना है उसके ऊपर, लोग इंसान के ऊपर। तो इनके सोल्जर्स में बात थी नहीं, तो उन्होंने ये चीज़ शुरू करी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिलरी थी, मतलब गोला बारूद, बंदूकों का इस्तेमाल होता था काफ़ी था, छोटे लेवल पे ही सही, या छोटी तोपों का इस्तेमाल था यहाँ पर। तो उसके लिए उन्होंने पोर्तुगीज़ एक्सपर्ट को हायर करा मुस्लिम्स के अगेंस्ट, जो बहमनी किंगडम था यहाँ पर, उसके लिए। ठीक है, देवर आई सेकेंड वन ऑफ द रायज इनलिस्टेड मुस्लिम इन हीज आर फोर्सेज, असाइन देम जागीर्स एंड बिल्ट अ मॉस्क फॉर देयर यूसेज इन द सिटी। अब देवराय सेकंड ने क्या करा भाई, लालच देने के लिए मुस्लिम्स को जागीर दी कि हम आपको जागीर देंगे, और मस्जिद भी दी बना के अपने शहर के अंदर खुद ही, इज़्ज़त देने के लिए, ताकि ये लोग हमारे को सपोर्ट कर पाएँ। काउंटर फायर के नहीं भैया, इन्होंने शहर के दरवाजे पे बड़ी बड़ी चीज़ें लगवाई, नोकीले कीले लगवाए गई, बड़े बड़े, जैसे हम कहते हैं ना वो बैठी जगह, जैसे ये दीवार है किले की यहाँ बनी होती है छावनी, उसको बनाया गया कि दूर से ही तीर दाग दिया जाएगा कोई हमला करे। तो ये चीज़ उन्होंने रिफॉर्म्स करे अपने यहाँ पर। स्पेशल टाइप ऑफ लार्ज होल्स वर मेड इन द फोर्ट वॉल्स टू रेस्ट द गन्स। गन्स को लगाने के लिए, जैसे हम देखते हैं दीवार के अंदर ही बना हुआ होता है, छेद बना हुआ होता है, इस तरह के छेद बनाया कि भैया यहीं से बंदूक से जो गोली है वो चलाई जा सके यहाँ पर, और जो सोल्जर है पीछे छुप जाएगा, वो मरेगा नहीं इससे। ठीक है, ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरापेट्स वर बिल्ड ऑन द फोर्ट हाउस ऑफ द कैनन।
बंदूक रखने की नहीं है, जो तोप लगाने की नहीं है, मतलब तोप को रुका के रखने की नहीं है, तोप झटका के पीछे ना फिसल जाए, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ज़मीन के अंदर मतलब कीले ठोकी, जो भी उन्होंने सिस्टम बनाया वो यहाँ पर लगाया। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन तो जो हम देखते हैं वही सिस्टम था यहाँ पर, सेंटर, प्रोविंस और लोकल गवर्नमेंट थी, नाम बल्कि से चेंज हो गए थे यहाँ पर। थ्रोन तो हेरिडेटरी था, मंडलम, नाडूज, थलस एंड फाइनली ग्राम्स वर द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। मंडलम यहाँ पर क्या है, प्रोविंस है, नाडू यहाँ पर क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट है, स्थलास जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट है, और ग्राम जो है वो तो फिर गांव है ही है। मंडलेश्वर और नायका वॉज द गवर्नर ऑफ मंडलम। मंडलम यानी कि जो मंडलेश्वर जो कहलाएगा वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका गवर्नर है यहाँ पर, इसको नायक भी कहेंगे हम और मंडलेश्वर भी कहेंगे। He had considerable power. He could mint small domination coin and impose new taxes or repeal old ones. Sorry. So यहाँ पर जो मंडलेश्वर था, he has a many power. He could mint coin, small domination point, denomination coins, मतलब जिनकी वैल्यू कम होगी। जैसे मान लीजिए जो सेंटर है वो सोने के सिक्के निकाल रहा है और चांदी के सिक्के निकाल रहा है, तो ये भी सिक्के निकाल सकते हैं सोने चांदी के, मगर वो साइज़ में छोटे होंगे। पहली बात तो ये, उनकी वैल्यू भी कम होगी यहाँ पर, और वो जो चलेंगे उसके रीजन के अंदर ही चलेंगे। ठीक है, वो टैक्सेस लगा सकता था, टैक्सेस को हटा सकता था, यहाँ पर ये पावर्स के पास थी। हाँ, जो सेंटर ने फिक्स करा वो तो देना पड़ेगा इसको, ये चीज़ यहाँ पर थी। लैंड रेवेन्यू, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्टेड फ्रॉम वेसल एंड फ्यूडल चीफ कस्टम एज अ पोर्ट एंड टैक्सेज ऑन वेरियस प्रोफेशनल वर ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम्स। रेवेन्यू के बहुत सारे यहाँ पर सिस्टम थे। लैंड रेवेन्यू ख़ास तौर पे था, जैसे हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पे खराज लगता था, यहाँ पर भी लैंड टैक्स था अलग से। ट्रिब्यूट्स थे यहाँ पर। देन यहाँ पर गिफ्ट है, जो हम कह रहे हैं यहाँ पर मंडलेश्वर है, जो वैसल है यहाँ पर, उसके ज़रिए से यहाँ पर गिफ्ट वगैरह मिलते थे, उससे आमदनी थी इनकी। कस्टम ड्यूटी थी, पोर्ट्स के ऊपर सामान को आने की जाने की ड्यूटी लगती थी यहाँ पर, और बहुत सारे जो काम थे उनके ऊपर भी टैक्सेस थे। यहाँ से ये अपनी आर्मी का सोर्सेज इकट्ठा करते थे पैसा। द आर्मी वॉज मेड अप ऑफ द कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड एलिफेंट। हाथी की शामिल थे यहाँ पर। हाथी ही वो वजह थी जिस वजह से कई बार हारे भी थे, क्योंकि हाथी होता है सुस्त। हाथी सुस्त भी क्या, बड़ा जानवर है, चलने में टाइम लगेगा, वो सीधी सी बात है, तो उसको टाइम लगता था चलने में यहाँ पर। तो हाँ, हालांकि इन्होंने अपनी यहाँ पर कैवलरी जो है उसको शामिल कर लिया था, और आर्टिलरी को भी। ठीक है, मतलब तीर के दस्ते घोड़े पे दौड़ते चलाएंगे, लगाम पकड़े बगैर, और गोला बारूद हथियार वगैरह। नायक कारा सिस्टम। आर्मी हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर वर नोन एज द नायका और पॉलीगर्स। आर्मी का सबसे बड़ा जो यहाँ पर सिस्टम था, डिवीज़न थे आर्मी के अंदर भी, सबसे बड़ा जहाँ पे पोस्ट थी वो थी नायक, मतलब इसको हम बोलते हैं कमांडर ऑफ आर्मी। ठीक है, देयर वर गिवन लैंड इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज विच नेम्ड एज अमारम, जो कि हमने कहा कि सर्विसेज देने के लिए क्या सिस्टम था यहाँ पर कि आपको ज़मीन मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़मीन से रेवेन्यू निकाल सकते हो, इसका नाम था अमारम। और जो इनकी कंटेम्प्रेरी सल्तनत थी वहाँ पे क्या था, इख्ता था। वहाँ पर सेम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं मगर नाम अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पर। मनियम वर फिक्स्ड वर टैक्स फ्री लैंड। ठीक है, मनियम टैक्स मिला है, मतलब जिसमें हमने कहा था किस्मत खोती, मुकद्दमे खोती जो होता है यहाँ पर, वो इनको मिला, जिसको ज़मीन पे से भैया आपको ज़मीन दी गई, खेती करिए, जो निकालना है वो निकालिए, रेवेन्यू यहाँ से हम कुछ नहीं लेंगे यहाँ पर से। ठीक है, आयनागार यहाँ पे कौन थे, आयनागार जैसे कि हम बोलते हैं कि ग्राम पंचायत होती है, उसके अंदर सदस्य होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 12 लोग शामिल होते थे उसके अंदर, जो कि गांव के अफेयर्स को, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देखते थे। अब आती है यहाँ पे सोशल लाइफ। द रूलर ऑफ विजयनगर वर विष्णु डिवोटीज बट दे प्रैक्टिसेड रिलीजियस टॉलरेंस फॉर ऑल। सोशल लाइफ में यहाँ पर ये क्या था भैया, ये धर्म, रिलीजियस लाइफ कह सकते हैं इसको हम यहाँ पर, कि ये कौन थे, विष्णु धर्म के मानने वाले थे। जो संगम डायनेस्टी है वो शैवाइट है, बाकी जितने सारे होंगे वो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं यहाँ पर वराह देवता के रूप में। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया होगा अपनी पेंटिंग में, मूर्तियाँ देखी होंगी कि एक सुअर है, इंसान है, जिसके चेहरा जो है वो सुअर का है, और उसने ब्लाउज से पकड़ रखा है औरत को, धरती माता है वो यहाँ पर। तो वो इस तरह के लोग जो सिस्टम था उसको पूछते थे यहाँ पर।
मगर सबके लिए वो टॉलरेट थे, मुस्लिम्स के लिए वो ख़िलाफ़ नहीं थे, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू मुस्लिम वहाँ पर थी। हालांकि उन्होंने जो मुस्लिम्स थे उनके अगेंस्ट पे ही अपना स्टेट को बनाया था। वुमेंस की यहाँ पर अपनी प्रोमिनेंट पोजीशन थी, कंट्री की पॉलिटिक्स हो, सोशल लाइफ हो, लिटरेरी लाइफ हो, उसके अंदर वो इन्वॉल्व थी यहाँ पे। नुनिस जो कि ट्रैवलर है यहाँ पर, जो उस टाइम आया था, जूइश ट्रैवलर है, व्यापारी था यहाँ पर, उसने लिखा कि भैया जो औरतें थीं वो डांसर्स थीं, डोमेस्टिक सर्विसेज थीं, एलेक्विन बारियर्स थीं, रॉयल पैलेसेस के अंदर बैरियर्स, ठीक है। मतलब नाचने गाने के काम औरतों को मिलते थे यहाँ पर, घर की और सफाई करना, खाना पकाना, इस काम में औरतें शामिल थीं। इन हिज मनुचित्रम अल्लाह सनी पद्दमा, यहाँ पर ये क्या है, एक तरह के सेंट है इनके यहाँ पर, जो साउथ इंडिया में थे उस टाइम में ये सेंट टाइप के इंसान थे। तो बताते हैं वो कि ये कौन कौन सी यहाँ पे बहुत सारी कास्ट थी विजयनगर एम्पायर के अंदर। 4 तो मैन ही थी यहाँ पर, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ड्रेसेस वर मोस्टली मेड फॉर सिल्क और कॉटन, जो कपड़े थे, जो राजाओं के कपड़े थे ख़ासतौर पे, वो सिल्क के और कॉटन के बनते थे यहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि भैया ये लोग जो हैं वो अमीर लोग थे। स्लेवरी मेंशन बाय निकोलो कॉम्टी की स्लेवरी भी यहाँ पर थी। अब ये सकते नहीं हम कि जो हिंदू राजा थे उनके यहाँ स्लेवरी नहीं थी, ग़ुलामी नहीं थी, हिंदू राजाओं की भी ग़ुलामी थी यहाँ पर। जो संगम डायनेस्टी जो बताया मैंने आपको, शेवाइट थे, ठीक है। उनका जो भगवान था वो था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो है यहाँ पर वो भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, और जो पार्वती का जो रूप है वहाँ पर वो पंपा देवी नाम से मशहूर है, और टेम्पल बाकायदा वहाँ पर है, ठीक है। मुस्लिम्स को यहाँ पर पावर थी भैया कि वो एडमिशन में शामिल थे, जैसे मैं बताया कि उन्होंने सोल्जर्स को लगाया था, साथ में अपने मिलाया था, और उनके लिए मस्जिद को ही बनवा के दिया था कि ताकि वो अपनी जो इबादत वगैरह है वो कर सकें यहाँ पर। इकॉनमी देखते हैं हम यहाँ पर। इकॉनमी भैया सबसे बड़ी उस टाइम के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे अमीर थे ये, सबसे अमीर। दिल्ली सल्तनत भी इतनी अमीर नहीं थी उस टाइम के अंदर, ये इतने अमीर थे। जो बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं बताते हैं भैया कितनी अमीर जगह है ये, और कितने मतलब उन्होंने अपना डेवलपमेंट करवा रखा है यहाँ पर। जो एग्रीकल्चर है वो इनका मेन काम था, और यहीं से बड़ा इनका हिस्सा था रेवेन्यू का, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड था इनके पास अच्छा खासा, ठीक है। जो एग्रीकल्चर है उसको ये प्रमोट करते थे, कैनाल्स बनवाना, और जो हम कहते हैं भैया जो झीलें बनवाना, नदियाँ सॉरी जो हम तालाब वगैरह बनवाना, इन चीज़ों को ये प्रमोट करते थे बहुत ज़्यादा यहाँ पर। नुनिस लिखता है डैम कंस्ट्रक्शन के बारे में, कैनाल एक्सकवेशन के बारे में, ठीक है। तो ये काम किए गए यहाँ पर, डैम बनवाए गए, और जो पुल हैं मतलब मान लो कि यहाँ पे से नदी बह रही है, बीच में खाई जाएगी, गिर गई नदी का पानी यहाँ पर, फिर आगे पहाड़ी है, तो इसको जोड़ने के लिए भी उन्होंने पुल बनवाया कि पानी बहकर नदी का नहर के ज़रिए से जो गांव की ज़मीन है, खेत की ज़मीन है, वहाँ पर पहुँच पाए। मेटलर्जी, टेक्सटाइल, मनी जो और माइनिंग है, ये काम अच्छा था यहाँ पर। टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह बनाने का काम था, इंडस्ट्रीज़ थी यहाँ पर अपनी। माइनिंग में सोना निकालना इनका काम था। कोयला उस टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि जो कोयला है, बिजली तो थी नहीं उस टाइम, तो किस काम का कोयला। मेटलर्जी में यहाँ पर ये था कि इन्होंने ब्रास का ही सिस्टम का इस्तेमाल करा, और ये सोने के सिक्के वगैरह जैसे हम देखते हैं ये बने हुए हैं भगवान विष्णु, इस तरह की चीज़ों को ये करते थे। परफ्यूमरी अनदर इम्पोर्टेड इंडस्ट्री, जो खुशबू के लिए इतर है या फिर सेंट जो चलता था उस टाइम, वो भी इस्तेमाल यहाँ पे था। गिल्ड भी थी यहाँ पर। गिल्ड मतलब क्या था कि सोसाइटी के अंदर सिस्टम था कि भैया जैसे हमने कहा तेली है वो तेल का काम करेगा, बनिया है वो अपना काम करेगा जो सामान वामान बेचने का काम होता है, चमार का काम अपना है यहाँ पे, तो भी ये काम अपना अलग होगा यहाँ पर। तो इस तरह से काम बटे हुए थे यहाँ पर। अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बारे में भी आप जानते हैं, भी एक यहाँ पर अरब ट्रैवलर थे जो आए हुए थे यहाँ पर इंडिया में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी यहाँ पर। क्यों ये लिखते हैं कि भैया हर काम के लिए अलग अलग यहाँ पर गिल्ड थी। कपड़े सीने वाला आदमी अलग था, बेचने वाला व्यापारी यहाँ पर अलग था, बकरियाँ पालने वाला अलग था यहाँ पर, और ऐसे काम के साथ से अलग अलग यहाँ पे जो दुकानें थी जोड़ी हुई होती थी यहाँ पर। अब जो हम कहते हैं भैया ट्रेड था, जैसे कि हमने देखा कि भैया ट्रेड जो है 23 के टाइम में बहुत अच्छी तरह से काम ट्रेड का चला यहाँ पर, वही चीज़ इनके साथ भी हुई। ट्रेड के टाइम में भैया इनका ट्रेड जो था वो इनलैंड भी था, आउटलैंड भी था यहाँ पर, कि मतलब इंटरनेशनल भी था, तो दूसरे अरब रीजन से वहाँ पे ट्रेड करते थे यहाँ पर। और इनके यहाँ पर 300 सी पोर्ट्स थी, ठीक है। अगर हम बात करें कोंकण को मिलाकर, कोंकण के शामिल था यहाँ पर, तो ये चीज़ें इनके पास थी। मालाबार भी था यहाँ पर, कन्नौर के अंदर। कन्नौर बाद में कौन यहाँ पर अटैक कर लेगा,
तो पुर्तगाली आएंगे उसको कंट्रोल करके ले लेंगे यहाँ पर। इट मेंटेन कमर्शियल टाई विद द इंडियन ओशन इन आइसलैंड, बर्मा, मलाया एंड चाइना टू द ईस्ट एंड अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, अब्सियाना एंड पोर्तुगीज टू द वेस्ट। तो इनकी यहाँ पर कौन कौन सी टाइज थी, किसके साथ थी? कमर्शियल टाइज मतलब लेन देन, सामान बेचना खरीदने वाला सब था यहाँ पर। इंडियन और बर्मा है यहाँ पर, जो मलाया है, मलेशिया वाला जो रीजन था यहाँ पर, चाइना है, अरब है, पर्शिया है, साउथ अफ्रीका है, अफ्सियाना है यहाँ पर, सीनिया है, ठीक है, पोर्तुगीज़ है। क्या चीज़ें यहाँ पर ये बेचते लेते थे। यहाँ पर मसाले मशहूर थे इंडिया के, ठीक है, ख़ासतौर पे हम कहते हैं काली मिर्च यहाँ पे थी, ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा मशहूर थी, क्लॉथ, स्पाइसेस, राइस, आयरन, सॉल्ट, पीटर, शुगर, अदर कमोडिटीज़ वर अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। इन चीज़ों को ये भेजते थे यहाँ से। बताया ना मैंने कि वहाँ से जैसे कि दिल्ली सल्तनत उन्होंने क्या करा, कच्चा माल बाहर से मंगाया, अपने यहाँ बनाया, सिल्क के कॉटन कपड़े वगैरह बनाए और उसको बाहर भेज दिया। वही चीज़ यहाँ पर ये कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम। घोड़े, एलिफेंट, हॉर्सेज, एलिफेंट, पर्ल्स, कॉपर, कोरल, मरकरी, चाइना सिल्क एंड वेलवेट वर अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट्स। तो ये घोड़े, हाथी, इनको अपने यहाँ पर इम्पोर्ट करते थे, कॉपर को, कोरल को, मरकरी को, सिल्क चाइना से। कच्चा सिल्क आता था और पक्का मतलब कपड़ा बना के उसको बाहर भेज दिया करते थे ये। शिप जो थे भैया दोनों जैसे इस्तेमाल थे, जैसे हम जानते हैं भैया, इनलैंड भी आउटलैंड भी, नदियों के अंदर चलती थी जहाज़ इनके और समुंदर के अंदर। बार भरोसा कहते हैं भैया इनके पास मालदीव तक भी उन्होंने अपना जो शिप थे, शिप यार्ड था इनका, वहाँ पर इनके शिप बनते थे। देन आता है कल्चरल कंट्रीब्यूशन। कल्चरल में आप देखेंगे राया गोपुरम। राया गोपुरम में कहाँ दिखाऊँ, ये रहा, मैंने यहाँ पे लगाया, मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल का आप देख सकते हैं। राया गोपुरम मतलब जो राय था वो था राजा, मतलब राजा के लिए मंदिर में जाने के लिए जो दरवाज़ा था वो कहता था यहाँ पे राया गोपुरम। देखो गोपुरम जो यहाँ पर होता है, सीधी सी बात है, जो गोपुरम कहलाता है ना, गोपुरम कहलाता है ये जो रीजन होता है, ये होता है गोपुरम इसके अंदर। और यही देखने में अच्छा भी लगता है, बहुत खूबसूरती बहुत होती है, मतलब बहुत बारीक नक्काशी इसके अंदर होती है। तो राया गोपुरम कहलाया का दरवाज़ा, जो जाने का जो दरवाज़ा है, कि राजा के जाने का दरवाज़ा यहाँ पर ये था। क्योंकि भैया ऐसी बात है कि राजा तो भैया जाएगा अपना काफिला लेकर, तो दरवाजे उसके नहीं बने होते थे बड़े बड़े यहाँ पर। एंड द कल्याणा मंडपंडलम कर्व्ड पिलर ऑफ द टेम्पल परमेसेस, ये जो टेम्पल बने हुए नहीं, ये खंबे बड़े बड़े ये यहाँ पर होते थे बने हुए मंदिर के अंदर। स्कल्पचर ऑन पिलर वर कर्व्ड विद द डिस्टिंक्ट फीचर्स। एक चीज़ और थी, हम जैसे हम देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर यहाँ पे ईंटें हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर को लाके इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ वाला हिसाब नहीं था, साउथ में एक बड़ा पत्थर लिए तराश दिया पूरा का पूरा, उस पहाड़ को बना दिया। द हॉर्स वॉज द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज पिलर। घोड़े इन पर ख़ास तौर पर बने मिलते हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे टेम्पल्स बने यहाँ पर, विट्ठल, लक्ष्मीवरियम एंड हज़ारा रामेश्वरम, रामेश स्वामी टेम्पल वॉज द स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी। ये टेम्पल जो बना हुआ है इसके बारे में। कांचीपुरम वर्धन राजा एमन एका परंथरम टेम्पल, बहुत मुश्किल नाम है। तो ये टेम्पल्स यहाँ पर बनाए गए थे। विरूपाक्ष टेम्पल तो बहुत मशहूर है, यहाँ पर हम्पी बना हुआ है। और पंपा देवी भी यहाँ पर मशहूर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर ये विट्ठल मंदिर जो है यहाँ पर, ठीक है। और है लैंग्वेज कौन कौन, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ एंड तमिल थी यहाँ पर। इनकी अपनी जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु, और हम कहते हैं तमिल भी काफ़ी तक यहाँ पर रही उस टाइम के अंदर, तुलु लैंग्वेज का ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है। डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन इनका ऐसा हुआ कि भैया बाद में जब इनके जो राजा थे, अरविंदो डायनेस्टी जब यहाँ पर आती है आखिर में, तो उनके यहाँ पर क्या होता है, उनके अपने में लड़ाई थी सक्सेशन को लेकर, कौन गद्दी बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। और बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने कहा भी टुकड़े करो, मेरा हिस्सा मुझे लग दो, हर किसी को चाहिए था अपना अपना हिस्सा। तो जो बहमानी किंगडम है वो उसका डिक्लाइन तो हो चुका था उस टाइम तक। उसके जो सक्सेसर स्टेट थे यहाँ पर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार नहीं था उस टाइम, ख़त्म हो चुका था बरार को, तो उन्होंने बांट लिया था आपस के अंदर। और ये 4 स्टेट थे यहाँ पर। तो इन्होंने क्या करा, मिलकर इसके ऊपर हमला कर दिया रामा राय के ऊपर, जब ये राजा यहाँ पर राज कर रहा था। और इसमें क्या हुआ कि इस वजह से इनकी जो पावर है विजयनगर की वो ख़त्म हो गई यहाँ पर।
इवन हम देखते हैं यहाँ पर जब बैटल होती है टालीकोट की, बैटल कहते हैं इसको, यहाँ पर हम 1564 में यहाँ पर होती है, बरार को छोड़कर बैटल कहलाती है बैटल ऑफ टालीकोट। इसमें क्या होता है कि सबसे आखिरी हिस्सा था यहाँ पर, जहाँ पर ये रामा राय जो लड़ रहे थे, जो विजयनगर एम्पायर जो लास्ट रूलर माना जाता है इनको, कि ये लड़ रहे थे, फिर यहाँ पे इसके अंदर ये हारते हैं, सरेंडर कर डालते हैं और इनको मार दिया जाता है। इनका भाई है तिरुमाला, वो भाग जाता है यहाँ से, और कुछ छोटा इलाका, मान लीजिए 100% पे से इतना सा इलाका, सॉरी इतना बड़ा राज कर दिया, इतना सा इलाका बचता है, वहाँ पर ये राज करता है। फिर जो डायनेस्टी है इसका यहाँ पर एंड हो जाता है। सो ये हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है विजयनगर एम्पायर के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे सेशन हमारा। कैसी लगी आपको वीडियो बस बताएं, चैनल के अंदर जो लिंक जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।